अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपको पता है कि हम अपनी आखिरी ज़िंदगी और दवाम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आखिरत जो हमारा असल टॉपिक है वो है आखिरत, उसकी हदीसें हैं। और अल्लाह ताला अगर हमसे कोई गलती हो तो अल्लाह ताला हमें उसकी माफ़ फरमाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम ऑथेंटिक हदीस ही पढ़ें, सिर्फ जो हमारी सही बुखारी और जो है मुस्लिम, अबू दाऊद, माजा, हम सिर्फ ऑथेंटिक हदीस। लेकिन अगर खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाए या तो अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। तो हमारी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख को पैदा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ भेजा। फरमाया कि जाकर जन्नत को देखो, राहत और आराम के इस साजो सामान को देखो जो मैंने इसमें अहले जन्नत के लिए तैयार किया है। बस जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में आए और इसे देखा, इस साजो सामान को देखा और जो खुदा ताला ने उसमें अहले जन्नत के लिए तैयार कर रखा था। फिर वो अल्लाह ताला की तरफ वापस लौटे और अर्ज़ किया, खुदाया तूने तो इस जन्नत को इतनी पुरकशिश और आरामदेह बनाई है कि तेरी इज़्ज़त की कसम जो भी इसके बारे में सुन पाएगा वह पूरी कोशिश करेगा कि इसमें दाखिल हो, आखिरकार इसमें दाखिल होकर रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में हुक्म फरमाया कि इसे तकलीफ़ और मशक्क़तों से घेर दिया जाए, तो इसे तकलीफ़ से घेर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत की तरफ जाओ और देखो कि मैंने इसमें अहले जन्नत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। बस जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा जन्नत की तरफ गए तो देखा वो तो तकलीफ़ दे अमूर से घिरी हुई है। बस वो अल्लाह ताला की तरफ से वापस आए और अर्ज़ किया, खुदाया आपकी इज़्ज़त की कसम अब तो मुझे ये खौफ है कि इसमें कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। अब फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब दोज़ख की तरफ जाओ और इसे देखो और इन अज़ाब देने वाली चीज़ों को भी देखो जो मैंने इसमें दोज़खियों के लिए मुहैया की हैं। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोज़ख की तरफ गए और क्या देखा कि इसकी हौलनाकी का वो आलम है कि गोया इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर सवार हो रहा है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ वापस आए और अर्ज़ किया, खुदाया तेरी इज़्ज़त की कसम दोज़ख तो ऐसी डरावनी जगह है कि जो कोई इसके बारे में सुन पाएगा वो इससे बचने की पूरी कोशिश करेगा। लिहाजा तो लिहाजा वो कभी इसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख के बारे में हुक्म फरमाया कि इसे नफसानी ख्वाहिशात से घेर दिया जाए। बस इसे नफसानी ख्वाहिशात से घेर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दोबारा दोज़ख की तरफ जाओ। चनाचे वो इसकी तरफ गए। फिर वो वापस आकर अर्ज़ किया, खुदाया तेरी इज़्ज़त की कसम अब तो मुझे खौफ है कि इसमें एक भी ना बच सकेगा, सभी इसमें जाकर दाखिल हो जाएंगे। ये सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में तुम में से किसी के जूते के तस्मे से भी ज़्यादा इसके करीब है और यही सूरत दोज़ख की है। ये सही बुखारी की हदीस है। अब ये जो है कि जन्नत और दोज़ख का इंसान के जूते तस्मे से भी ज़्यादा इसके करीब होने का एक ही सूरत ये है कि मौत इंसान के हर वक्त करीब है। एक सांस लिया है, खुदा मालूम दूसरी आएगी या नहीं आएगी। अगरचे इंसान का मुस्तकिल तौर पर जन्नत या दोज़ख में जाना तो क़यामत के बाद ही होगा, मगर इसके अच्छे या बुरे अमाल की जज़ा या सज़ा तो कब्र ही में मिलनी शुरू हो जाती है। फिर क़यामत के बारे में भी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो भी करीब ही आ लगी हो। इसके बाद तो फिर जन्नत या खुदा न खासा दोज़ख ही है। लिहाजा इंसान जन्नत और दोज़ख के बिल्कुल करीब होता है। ये अलहदा बात है कि अपनी गफलत के बायस इसका एहसास ही ना हो। एक दूसरा मफहूम ये भी है कि जो हदीस पाक से निकल सकता है ये है कि इंसानी दिल की कैफियत बड़ी पुरसरार होती हैं। हो सकता है कि एक शख्स बुराई के रास्ते पर जा रहा हो मगर अचानक वाक़ई इसके दिल को बदल दे और वो नेकी की राह अख्तियार करके जन्नत का मुस्तहिक हो जाए, गोया जन्नत इसके बिल्कुल ही करीब थी और वो फ़ौरन उसमें दाखिल हो गया। ऐसे ही ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स नेकी की तरफ जा रहा हो मगर अचानक किसी वाक़े से मुतासर होकर बुराई की राह अख्तियार करके दोज़ख का मुस्तहिक हो जाएगा। दोज़ख इसके बिल्कुल करीब ही थी, वो फ़ौरन इसमें दाखिल हो गया। जब सूरत यह है तो फिर बुराई की राह पर चलने वाले के लिए नाउम्मीद हो जाने का कोई मौका ही नहीं। जन्नत इसके बिल्कुल करीब ही है। वो सच्ची तौबा करके नेकी की राह अख्तियार करे, इसमें आ जाए। नेकी की राह पर चलने वाले के लिए फ़ख्र और ख़ुद पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। दोज़ख इसके करीब ही है, क्या पता कब इसका दिल बदल जाए, वो बुराई की राह इख्तियार करके इसमें दाखिल हो। लिहाजा इस दिनवी ज़िंदगी को गुजारते हुए एक तरफ नाउम्मीद हो जाने से बचना ज़रूरी है, दूसरी तरफ फ़ख्र और ख़ुद पसंदी के लिए कतई कोई जवाज़ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि मरते दम तक जो हमारा ईमान है कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।